मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संजय बांसुर। आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला होता है। वो घोंसला चील का होता है और चील के ने उसमें काफी सारे अंडे दिए होते हैं। और ठीक उसी पेड़ के नीचे, उसी घोंसले के नीचे एक मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी होती है। मुर्गी ने भी अंडे दिया हुआ है। तो क्या होता है कि किसी कारण की वजह से चील का एक अंडा ऊपर से गिर जाता है और मुर्गियों के अंडे में मिल जाता है। और मुर्गियों के अंडे में मिलने के बाद कुछ दिनों बाद जब बच्चा होता है तो सारे मुर्गी के सारे बच्चे निकलते हैं, लेकिन उसमें एक चील का बच्चा निकलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि चील को बच्चे को ये पता ही नहीं है कि वो चील है। वो पैदा होते ही मुर्गी को देखती है और मुर्गी के आसपास अपने मुर्गी के बच्चे को देखती है, तो उसको लगने लगता है कि यही मेरी माँ है और यही मेरे भाई बहन है और हम मुर्गी है। तो क्या होता है कि वो अपने आप को मुर्गी समझ लेती है और मुर्गियों की तरह ही मुर्गियों के बच्चों के साथ में खेल रही है, कूद रही है और मुर्गियों के साथ में इधर उधर घूम रही है, फिर रही है और मुर्गियों की तरह ही बिहेव कर रही है, उनकी तरह ही हरकतें कर रही है। तो वैसे ही करते करते काफी दिन गुजर जाता है और उसको पता ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है कि वो चील का बच्चा है। और चील मतलब आसमान का राजा, हाँ, जो कि आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी कौन सा है, वो है चील। तो क्या होता है कि एक बार चील आसमान में उड़ रहा होता है अपने ग्रुप के साथ में और वो ऊपर से देखता है कि मुर्गियों के झुंड में एक चील का बच्चा खेल रहा है। तो वो नीचे आता है परेशान होकर और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो चील का बच्चा बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब है, मैं मुर्गी हूँ, मुर्गियों के साथ में खेल रहा हूँ। तो वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम चलो हमारे साथ आसमान में उड़ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ, मैं मुर्गी हूँ, मैं मुर्गियों के साथ में ही रहूंगा। ऐसा करते करते वो चील परेशान हो जाता है कि इसको कैसे समझाए, किसी भी हाल में मानने वाला ही नहीं है, ये किसी भी हाल में नहीं समझ रहा है। तो क्या वो परेशान होकर के क्या करता है कि चील के उस बच्चे को उठाता है और आसमान में लेकर चला जाता है और आसमान में ले जाकर के उसे उस ऊंचाई तक लेकर जाता है और ऊंचाई से ले जाकर के फेंक देता है। और वो तो खुद को मुर्गी समझता है। वो ऊपर से गिरने लगता है और गिरते 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 उसको लगता है कि हम तो मुर्गी, हम उड़ ही नहीं सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो जब पूरी तरह से नीचे आने वाला होता है तब उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं और उसके अंदर पता नहीं कौन सी जान आती है और वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है और वो धीरे धीरे करके उड़ने लगता है। फिर उसके अंदर एक अजीब सा फील होने लगता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो उड़ सकता हूँ। फिर धीरे धीरे करके वो उड़ता है, धीरे धीरे करके उड़ता है और जब उसको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद पर कि मैं तो उड़ सकता हूँ, तो वो पूरे आसमान में उड़ने लगता है। और फिर उसे जाके एहसास होता है कि नहीं, मैं गलत संगत में पड़ा था, मैं वो नहीं था जो मैं खुद को समझते आया था, मैं कुछ और हूँ। और वो पूरी आसमान में उड़ने लगता है और पूरी आसमान में उड़ते उड़ते वो आसमान का राजा बन जाता है। तो हमारा हालत भी आजकल कुछ ऐसा ही है। हम भी कुछ इसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। हम इस माहौल में रह चुके हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद को पहचानिए, आप लोग खुद को समझिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।